क्लास। बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर पढ़ा था, पेड़ पौधों का महत्व। आज हम बुक में दिए हुए कुछ प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, किन किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो पुरखे थे वे आमतौर पर पीपल, वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को और तुलसी के पेड़ को काफ़ी पवित्र मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। दूसरा प्रश्न है, पेड़ हमारे सच्चे मित्र और सहायक कैसे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हमारे द्वारा दूषित वायु छोड़ी हुई दूषित वायु को पेड़ ग्रहण कर लेते हैं और पेड़ जिस ऑक्सीजन को छोड़ते हैं उसे हम ग्रहण करते हैं। यानी चारों ओर वातावरण में पेड़ पौधों के कारण ही शुद्ध वायु फैलता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र भी हैं और हमारे सहायक भी हैं। तीसरा है, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वृक्षों के द्वारा ही हमें शुद्ध वायु मिलती है। फल भी हमें वृक्षों के द्वारा ही प्राप्त होती है। फूल भी हमें वृक्ष से ही मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर के जो सामान हैं वो वृक्षों की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। विभिन्न जड़ी बूटियाँ भी वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेड़ हमें काफ़ी कुछ देते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष वर्षा किस प्रकार लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृक्ष जो हैं बादलों को अपनी ओर खींचते हैं और वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है। अगर वृक्ष ना रहें तो काफ़ी अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसलिए ये जल भी हमें वृक्ष के द्वारा ही प्राप्त होता है। लास्ट प्रश्न है, किस चीज़ पर तुरंत रोक लगानी चाहिए या लगनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ों की कटाई पर या अंधाधुंध जो बेवजह पेड़ों को काटे जा रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। अनावश्यक पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, हमें उन पर रोक लगानी चाहिए। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर थे। अब है कुछ रिक्त स्थान। पहला प्रश्न है, नीम का वृक्ष तो डैश के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो हम कह सकते हैं नीम का वृक्ष तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट है, वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में डैश प्रचुरता में होती है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन प्रचुरता में होती है। यानी वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में ऑक्सीजन प्रचुरता में होती है। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों से हमें डैश भी मिलते हैं। तो हम कहेंगे फल भी मिलते हैं। यदि वृक्ष ना हो तो सब प्राणियों के लिए जीवन संकट उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर है जीवन संकट। और लास्ट में है, मनुष्य वृक्षों को डैश काटता जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंधाधुंध काटता जा रहा है। तो ये रिक्त स्थान भी हो गए। भाषा बोध यहाँ पर है, इसे आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर है परोपकार, दूसरे की भलाई, तो परोपकार से बन गया यहाँ पर परोपकारी। यहाँ विशेषण आपको बनाना है मेहनत, मेहनत से हो जाएगा मेहनती और आलस से हो जाएगा आलसी। यहाँ पर शरारती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आलस। अब यहाँ है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ 5 शब्द आपको दिए हुए हैं, निर्माण, परोपकारी, शानदार, औषधियाँ और उद्योग धंधे। इन 5 शब्दों से, प्रत्येक शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि ये बुक से आप नहीं उतारिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। छोटे और सरल वाक्य बनाइएगा।
यहाँ पर है, इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप सभी जानते हैं पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर दो दो पर्यायवाची आपको बनाने हैं। उदाहरण के रूप में जैसे वृक्ष, वृक्ष का हो जाएगा तरु और बिटप, फूल का हो जाएगा कुसुम और सुमन। उसी तरह यहाँ पर बादल और मनुष्य से आप दो दो पर्यायवाची बनाइएगा। यहाँ है, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, यानी एक शब्द आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे सुगंध से युक्त, तो क्या हो जाएगा? सुगंध से युक्त यानी सुगंधित। उसी प्रकार जिसका मूल्य बहुत हो, बहुत मूल्य हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? बहुमूल्य। यहाँ पर रंगीन छपे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से छांटकर खाली स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे धुएं से वायु अशुद्ध हो जाती है, वृक्ष हमें अशुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध। उसी प्रकार यहाँ शत्रु का विलोम क्या होगा? यहाँ पर आप इसका लिखिएगा जस्ट उल्टा। जो अंधाधुंध पेड़ काटते हैं वे समाज के शत्रु हैं और पेड़ हमारे सच्चे, यहाँ पर शत्रु का विलोम आपको लिखना है। वृक्षों को काटने से पहले हमें अपने हित, यहाँ पर हित का विलोम लिखना है, को सोचना चाहिए। और कूड़ा दुर्गंधित होता है, फूल क्या होता है? यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि सुगंध से युक्त को क्या कहते हैं, वही आपको यहाँ विलोम शब्द लिखना है। तो इस तरह से इसे आप खुद से बुक में बना लीजिएगा और मैं आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भेज दूँगी। थैंक यू क्लास।